जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स पे। आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 1.4। क्वेश्चन अपने दे रखा है, दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम। दोनों में ही बल आवेशों ऑब्लिक द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है दो प्रोटॉन के लिए। क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास दो प्रकार की फोर्स है। एक तो न्यूटन का बल जो कि दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगता है, और एक है कूलाम बल जो कि आवेश के बीच में लगता है। और ये दोनों ही बल क्या होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि इन दोनों बलों के हमें परिमाण ज्ञात करने हैं और परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। और वो तुलना फर्स्ट केस एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए और सेकंड केस दो प्रोटॉन के लिए करनी है। प्रबलता का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो कूलाम फोर्स है दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो पहले हम दोनों फोर्सेस की हम यदि वैल्यू लिखें तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F ग्रेविटेशनल इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 ओवर आर स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 1। और कूलाम की यदि हम बात करें, कूलाम का नियम इसके अकॉर्डिंग F कूलाम इज इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वेयर। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। पहले हम केस 1 को लेते हैं। हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट करना है और कूलाम फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम हाइड्रोजन एटम की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की क्या है, बाउंड स्टेट है, जहाँ एक प्रोटॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कर लेते हैं, आर कंसिडर कर लेते हैं। इस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, उसका मान हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर स्क्वेयर। इसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कूलाम फोर्स की हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन ओवर आर स्क्वेयर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन अब हमें क्या करना है, प्रबलता में कंपेरिजन करना है। तो हम इक्वेशन 4 में इक्वेशन 3 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो F कूलाम और F ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, इसमें भाग लगाएंगे इसका तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे हमने केवल मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज साइन यूज नहीं कर रहे हैं। ग्रेविटी की हम बात करें तो ये 6.67 इंटू
10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इंटू प्रोटॉन की यदि हम बात करें मास की तो ये है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और इसी वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो F कूलम और F ग्रेविटी ये होगा, इसको कैलकुलेट करें तो 19 38 10⁻38 ये प्लस के 9 और ये 1.6 इंटू 2.56 इंटू 9, और इसको ये देखें तो 6.67 इंटू 9.1, इसको यदि यहाँ से देखें तो 10⁻42। और ये बच रहा है इधर 6.67 9.1, ये दोनों आ गए, और ये 1.6 इंटू 10⁻27 ये और बच गया -27 इंटू 1.67। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है F कूलम और F ग्रेविटी, ये अप्रोक्सीमेट आता है 2.4 इंटू 10⁻39, और यहीं से F कूलम की वैल्यू आ जाती है 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू F ऑफ ग्रेविटी। अब इस इक्वेशंस को यदि हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो यहाँ से पता लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन्हीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले कूलम फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻39 टाइम्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स जो कूलम फोर्स है वो मच 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 स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेकंड केस में यदि हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ये प्रोसेस हम केवल 2 प्रोटॉन के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो F ग्रेविटी है इस ग्रेविटी में हम दोनों प्रोटॉन का मास रखेंगे, जो कूलम फोर्स है उसमें हम दोनों प्रोटॉन का चार्ज रखेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर अपने पास निकल के आता है F कूलम इज अप्रोक्सीमेट 1.3 इंटू 10⁻36। दोनों केस में हमें ये पता लग रहा है कि जो कूलम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो 2 प्रोटॉन जो क्या करते हैं नाभिक में एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम है, और 2 प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो कूलम फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो कूलम फोर्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण
ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। तो फिर सोचने लायक बात ये है कि इतने छोटे नाभिक में प्रोटॉन किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कूलाम फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर ये है कि हम हायर लेवल पे जैसे हम स्टडी करते हैं फिजिक्स को, तो वहाँ पे हमें एक फंडामेंटल फोर्स और पढ़ने को मिलता है, जो कि आपके 11th क्लास की फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज केवल नाभिक के अंदर ही होती है, और वो न्यूक्लियर फोर्स, ये जो कूलाम फोर्स है, इस कूलाम फोर्स के कंपैरिजन में 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जो नेचर होता है न्यूक्लियर फोर्स का, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि अट्रैक्टिव नेचर का है, वो इस कूलाम रिपल्सिव फोर्स को क्या कर देता है, ओवरकम कर देता है। और इसी कारण जो प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं, नाभिक में न्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या कर पाते हैं, एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे और करते हैं। इसका अगला पार्ट जो बी पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।